सोनो दान कर दे। मन में लगे है यार सोनी जी ने अंगूठी दई तन्ना 500 मोटो कर देते। संतुष्टि नहीं है। सिर्फ भोजन ऐसा है जिसमें संतुष्टि कही गई है। भाई हम कोऊ के रोटी खाए चाहे कोऊ खाए, खे हो तो उतना ही जितनी पेट में बन। खात खात हमारे मन में ये विचार तो है ने कि 2 ठगुआ बांध लेते यार रात को हो जाती। इसीलिए अन्नदान को संतुष्टि दान कहा गया है। इसलिए पंडित जी अन्नदान करते थे, भोजन कराते थे। और शास्त्र कहता है कोर्था पुत्रेण जातेनो यो न विद्वान न धार्मिक कथनचित सादुर्भरा किन्ना सूकर सावक। अगर तुमने मनुष्य जन्म लिया और अपना पेट भर के मर गए तो इतना काम तो सुंगरा ने भी कर लो रे भिष्टा खा के। अपनो पेट तो सुंगरा ने भी भरो। अब तुमने अगर अपनो पेट भर लाओ तो तुम्हारे और सुंगरा के जन्म में अंतर कारा हो जा बताओ। और फिर अन्न की बात जब आउत है, एक गेहूं को दानों उठा के देखियो, उनमें बीच में एक धार सी बनी रहती जैसे 2 टुकड़ा चिपका दा है। मतलब भगवान ने होते ऐसे कही कि एक दाने में अकेलो तुम्हारो हिस्सा नहीं आ रही, कोनो और को हिस्सा भी चिपको है, सो ओ को हिस्सा बराबरी से देते रहियो। इस दाने के 2 हिस्सा चिपकाए भगवान ने अन्न के। घर के दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, इस चीज का विशेष ख्याल रखना। दान दिए बिन सोना नहीं और दान दे के फिर कभी रोना नहीं। भगवान ने अगर तुम्हें समर्थ बनाओ हुए। मलुकदास जी ने एक और अच्छी बात कही। मलुकदास जी कह रहे हैं कि भूखे को टुकड़ा और प्यासे को पानी और हरि भक्तों की यही है निशानी। और भक्तमाली जी ने क्या चतुराई की बात कही कि दूबा 60 संतन मारे। दूबा 60 को मतलब दूबा की लठिया, गणेश जी को दूबा चढ़ा वो मेरे को डंडा बना ले, कितना मोटो लठ बन है। अगर वो भी भोजन करावे बारे को मार देवे तो मलुकदास जी कह रहे के दूबा 60 संतन मारे तो चक्र सुदर्शन ताको जा रे। भगवान ने सुदर्शन से कह दी कि वो खबर ने छोड़ दो। अमरनाथ जो लोग गए होंगे वहां क्या लिखा है, भूखे को टुकड़ा प्यासे को पानी अजय बाबा बर्फानी। जो ही लिखो रे। इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कुछ दान है तो अन्नदान है। भगवान ने तुम्हें दिया हो तो तुम देना। और भगवान से प्रार्थना करत रज्जो कि प्रभु हमें हमाओ नाव देवी बारों में बनाए रज्जो, लेवे बारों में न बनज्जो। भगवान से कहो कि तुम तो हम पे इतनी कृपा करो कि हम आए तो रोज को 100 आदमी भोजन करे। जब तुम दे हो जो हम तो 200 की कराते न दियो भर तो ऐको तुम यही जुगाड़ में फिर एक कोनों के चाय मिल जाती, कोनों के नाश्ता। अगले जन्म में भिखारी बनो पूरे बीना में फिर होता ही। भगवान के कार्य मांगता ही तो रहो जिंदगी भर, जा भिखारी बन जा। इसलिए लिस्ट देने वालों की में नाम हो, लेने वालों की लिस्ट में ठाकुर मेरा कभी नाम मत डालना। अच्छा बताओ को चाहत कि तुम उन्हें लेवी वारी बनो। अच्छा देवी वारी नहीं बनो चाह रहे, देने वाले बनाए भगवान तुम्हें, लेने वाला न बनाए। और फिर है तो सब वो परमात्मा को। इसलिए दान दिए बिन सोना नहीं, वो दान दे के फिर कभी रोना नहीं।
भगवान ने दाव है तो देव, हमें का दिक्कत है। और न पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। अब ये एक हिल हिली सी भर है, हजार का दे के कई का के लगे वारे थोड़ी सी कमजोरी सी है महीना डरे रहे पल का आप एक हिल हिली में। इसे भगवान से कज्जू के हमें बुखार की हिल हिली ने देव, हमें दान करवे की हिल हिली देव, जहां ऐसी बात आवे तो हम आगे खड़े हो जाएं, ऐसो जोश देव। एक झटका को काम है खोचा रहो ने पियाओ। अब पई तई से ले रही आदमी उठा के ठाणे ने हो पियाओ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सतगुरु नानक देव जी किसान के बेटे थे, इनके पिताजी अच्छे किसान थे। नानक देव जी की आयु थी 11 वर्ष। एक दिन खेत पे चले गए और जब नानक देव जी खेत पर गए तो उनके पिताजी गेहूं नाप रहे थे। जितने भी किसान बैठे हैं पहले गेहूं, अबे भी ऐसो नियम है जी दादा हरे बते हैं। पहली कुरैया जब भरत थे तो क्या कहते, राम एक, इतना ही से ना पत्ते पहले राम कहते, एक राम कहते कि नहीं कहते। वाह, हमारे अशोक राजेंद्र भैया विराजे हैं, उनका बहुत बहुत मान है। अच्छा, अरे चाचा जी श्री प्रभु सिंह जी पूर्व मंत्री बीना, वो भी पधारे हैं, बहुत बहुत मान है उनका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो पहले जब किसान गेहूं नापता था तो क्या कहते थे, राम एक। जब इनके पहुंचे नानक देव जी पिताजी ने एक ही कुरैया भरी, इतने में आ गए हुक्म, बोले तुम जब तक गेहूं नापो हमारा है। अब उनने कब नापे ही न थे, उनने सोची ऐसा ही नापो जात हुई है। पिताजी ने कही राम एक, सुनने कही राम दो, राम तीन, राम चार, हर कुरज्जा पे राम लगन लगे उनके। राम 10, राम 11, राम 12 और जैसे ही कही राम 13। मुंह से कहने करो राम 13, उनने 2 ही ढेर इकट्ठे कर दिए। इतने में आ गए पिताजी, बोले काय नाप लाओ। अब बोले जब 13 राम है तो नापने की जरूरत का है, अब जब सब नहीं को आए 13 राम है तो नापने की जरूरत क्या है। और जीवन में बैराग आ गया। अच्छी राह पे जाने के लिए एक संकेत की आवश्यकता है। एक पल व्यक्ति को पाप की तरफ मोड़ देता है और एक पल व्यक्ति को पुण्य की तरफ मोड़ देता है। बस एक पल। हमें तो सत्संग कर रहे, फिर भी अपन अच्छे एक बात बताओ तुम और गैया के जब बच्चा बछिया होते हैं कितनी देर में आंखें खुलत, कितनी देर में खुलत नहीं पता। काय खो रहे कुत्ता बांधे तुम्हें क्या पता, तुम गन्यों से 80 हाथ दूर हो तुम्हें क्या पता, तुरंत खुल जात। गैया के जब बच्चा बचिया होते तुरंत आंखें खुल जात। कुतिया के जब पिल्ला हो तो कितने दिन में आंखें खुलत, 5-6 दिन में खुल जात। बिलैया के जब चिनुआ होते हैं कितने दिन में आंखें खुलत, 10 दिन में। बछेरों की आंखें तुरंत खुल गई, कुत्तों की 5 दिन में खुल गई, बिलाइयों की 10 दिन में खुल गई। अपनी अवेनो मुची अपन औरों की अवेनो नहीं खुल रही है। और खुल गई होती तो तुम्हें अच्छो बुराओ पता नहीं था। कुत्ता जाना थे रे अच्छो बुराओ। अब एक कुत्ता खोते रोटी डारो
वो तई बैठ के खे है। और वही कुत्ता जब चूल्हे की रोटी उठाते सो घर के पीछे बैठ के खाते। वो जाना था कि जब हड़े आई किया है कहूं तई बैठ के खा रहा है तो इतने लठ खा ले हैं कि कर हाई टूट जे। बताओ कुत्ता जान गौ रे अच्छो बुरा। आज को आदमी नहीं जान रहा हो कि हम अच्छो बुरा का है। पहले तुमरो ने देखो हुई है गांव में बंदरिया बार आत तो तन्नक सी बंदरिया लाए, अच्छी फ्राक पहराए, एक फूटी सी तबेलिया और एक डंडा। ऐसे कोनो भले आदमों के दरवाजे बैठ गया और उन्हें खेल लगा लो। ऐसो डंडा करो लूट जा लंका। अच्छा ज्यादातर बंदरियों के नाम रहते बसंती। कहीं बसंती लूट जा लंका। सुबह बंदरिया ये तरफ से वो तरफ, वो तरफ से वो तरफ करती। पानी भर में कैसे जाओ तेरी बत्ता भी लिया मूड पर धर गई अच्छी नगती ऐसी ऐसी तन्नक सी फ्राक पहने। सास ने मुंह सर मारे कहां गले कहते बताती पीछे। मैंने खुद से कहा होगा कहा नहीं बस सीख गई नहीं। मनो आदमी नहीं सीख रहा बंदरा सीख गए रे देश के। और आज के आदमी के चित्ते नहीं चढ़ रही। पहले गांव में रीछ तो पहले भालू आता था। वो मदारी के तो काय भोला ससुरारे जे हो वो रीछी ऐसी ऐसी गर्दन करत हो। सास पलका बिछे बैठो ऐसी मूड हालात तो कने हालात तो ससुर नाव गद्दा बिछे बैठो, घरबारी फटी दरी बिछे बैठो, तुरंत वही फर्श में लूट जात तो कहीं से सो जाए। मनु रीछ को सिखाओ कहा वो सीख गाओ। मनु आदमी नहीं सीख रहा। शेर कितना हिंसक जानवर है, कितना हिंसक जानवर है शेर। पर जब वो भी पिंजरे में होता है और ट्रेनर आके कहते बाबूजी आए राम राम करो, वो बिल्कुल नहीं जाने के राम राम कह आए, पर आगे के दो ही पंजा ऐसे फेंकत है। मैंने खुद सिखाओ गाओ कहा वो सीख गाओ। पर आज को आदमी नहीं सीख पा रहा हो कि अच्छो बुराओ कह आए। और अब तो एक बात और अब हो ही जान दी खुली खुली। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष गौरव सरोठिया जी भी उपस्थित हैं, मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे, बीना की गज्जा धनोरा चली जाए। आज हम तो धनोरा ही मेरा खूब स्वामी और ज्यादा तो कभी खबर नहीं होता कि पूरी खबर है। बहुत हल्के से हमने बताई। एक शादी ब्याह नहीं भौजी में हमने आए हुए। अच्छा बीना की गज्जा धनोरा चली जाए। कबहू चाचा जी धनोरा की गईयों ने आप और से शिकायत करी कि बीना की गैया हमारे ते नहीं आवे। चलो धनोरा की गैया बीना आ जाए, कबहू बीना की गईयों ने शिकायत करी नहीं करी। बहुत समझ गयो। अब बीना ही पे आ जाओ। कहूं ये मोहल्ला को कुत्ता बीना में ओ मोहल्ला में चलो जाए तो ओ मोहल्ला के कुत्ता को छोड़ है बीना के बीना में बता दे बाहर ने चलो। पटाख है। भगवान ने जो काम दाओ तो कुत्तों को कि एक दूसरे को देख के भौंकियो। आजकल कुत्ता तो इकट्ठे रहने लगे रे। मनो आदमी ने कुत्तों को फेल कर दो। एक दूसरे को देख के भौंक रहा है, एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहा हो। कुत्ता ही कुत्ता हंसत है कि देखो रे काम अपनों वो कर रहा है जीवन। बोलो नहीं कर रहे हो। भगवान ने सुंगरा से कही जाओ जो मिले सो खा लियो। आजकल सुंगरा परहेज को खा रहा हो। मनो आज के आदमी ने सुंगरों को फेल कर दो। ने न्याय को देख रहा हो।
न नीति को देख रहा हो, न धर्म को देख रहा हो, न अधर्म को देख रहा हो, वो खुद तो खावे से मतलब है बस। वो कहावत हमने कल कही थी कि हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, जितो मिल जाए सो खा जा। अब न्याय को है कि नीति को है कि धर्म को है कि अधर्म को है। हमारे सागर जिले में राधे राधे मंडल के जो संस्थापक हैं हमारे मन्नू भैया यादव जी, विराजे थे भगयाओ, तुम्हारी जगह होते नहीं है, तो उन्हें पूरे जिले में, और हमारे राम नरेश पाठक जी राधे राधे मंडल में जो संस्थापक हैं हमारे मन्नू भैया यादव जी, भगवान की बड़ी कृपा है इन पे, मां सरस्वती की, जहां जाए वहां का पत्ता पत्ता राधे राधे बोलता है। बोलो राधा रानी की। अच्छा, ऊंट, भगवान ने ऊंट से कही जाओ सिर उठा के चलियो। आजकल ऊंट तोरे सिर झुका के चलने लगो। आज की आदमी ने ऊंट को फेल कर दो। तन्नक पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, 4-6 जने घने घने जय राम जी करन लगे, वो की चाल बदल जात। वो ऊंट के थे कि नीचे सिर करके चलो रे इंसान, आओ एक ठोकर में मर जाओ, ज्यादा आकड़ के नहीं चली गो रे भैया। समय बहुत बलवान है। राजा हरिश्चंद्र की तू तू बजती तू तू, पर जब समय की मार घली, वही के राज्य में कालू नाम के सुपच के घर में डोम बन के पानी भरने पर हो, तो कब को हल को नहीं जानियो, कब को बड़े काम में नहीं आए, हल के काम आ जाते। अच्छा जा बताओ, बागरा लगाने तो छब्बल चाहने पर के नहीं चाहने पर कुछ गया, कहूं बटन लगाने हुए, छब्बल से लग जाए बटन, इतो सो लोहे को टुकड़ा काम में आए। तुम्हारे घरे 50 छब्बलें धरी हुए, पर बटन लगावे तो सूजी चाहने पर के नहीं चाहने पर। इसे ऊंट खुहासबे को मौका नहीं दियो। पहले सांप आत तो गांव में आत तो नाग पांचे को अपन दक्षिणा डार भी जाते, अपन दूर से देते। सुबह सपेरो का कहते तो मालक डराव ने जोन दिना हमने एक हो पकड़ो तो वही दिना जहर को दांत टूर के फेंक दो, तो अभी को डर खत्म है, ऐसे ही कहते तो। अब जब बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि सांप को दांत को जहर को दांत तोड़ के फेंक दे, सांप को डर खत्म। आज के आदमी को कौन सुअंग काट दिए अपन कि आदमी को डर खत्म हो जाए यार। सांप के अकेले दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरो है, ठिकानो नहीं है तुम्हें को कहां कबे काट देवे। बोलो है कोई को भरोसा आज के समय में? सांप से भी खतरनाक होगा आज को आदमी। गदा हंसा थे अपन को देख के, गदा जो नो काम करा थे, पूरे घर को प्यारो खाओ, टेम से चारो भूसाओ, और जैसा ही उन्हें काम करो वो बंद करो, मालक ने दैला तुरवाए भगा दो। बैगत अपनिया होने जो नो कमा रहे हो, जो नो पूरे घर को प्यारे आओ, और जोन ना खटिया पकड़ी, और 95 से और 100 के बीच फंसे। एक जने आए गांव के, बोले दादा अब तो भगवान तो मैं सुर जा ले, तो दादा बोले तन्ना नाती और बेच जाए घोरो आप, एक हो जेर गया हिल गई है, भीतर गए भज्जा से कही के भज्जा कर दिया यार मोड़ा को ब्याओ, पिताजी के प्राण हिल गए। भज्जा बोले दाऊ तुम नहीं समझ रहे। बोले भाई तो समझ भी आए। बोले हम ऐसे कहूं कि पक्की नहीं कर रहे, ऐसा न हुए कि लगो ना आए और जी मर जाए। हम सोच रहे पहले इनसे फ्री हो लेते फिर पक्की करते। जागत होने प्यारे, बतौरे जाकाओ के आदमी मरा थे, को मरा तने हो तो कागत होती। कछु तो ये मेरे बाबू दादा की सेवा कर रहा है कि 1-2 साल के, कौन को जो पता पड़ जाए कि मार है ही नहीं,
तो कीड़ा पड़ जाए अपन में। मनो एक बात तो पक्की है, आदमी का जन्म मिला है, कोई गारंटी नहीं कि तुम पैसा कमा पे हो के न कमा पे हो, है गारंटी? आदमी का जन्म मिला है, कोई गारंटी नहीं तुम नाम कमा पे हो के न कमा पे हो। आदमी का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं तुम पढ़ लिख पे हो के न पढ़ लिख पे हो। आदमी का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं तुम्हारी शादी हुज्जे के न हुज्जे। बताओ, है गारंटी के मनुष्य बन गए सुबिया हो जे? तुम्हारी तो छोड़ दे यार, देश के कई मुख्यमंत्रियों के भी आओ नहीं भाई, देश के कई प्रधानमंत्रियों के भी आओ नहीं भाई, देश के कई राष्ट्रपतियों के भी आओ नहीं भाई। बात उनकी किस्मत अच्छी हती कि राष्ट्र के पति बन गए, एक के नहीं बने तो। पर सबकी किस्मत ऐसी थोड़ी आहे। पर मनुष्य का जन्म मिला है तो एक बात की गारंटी है कि मरो जरूर, मरोगे जरूर। इसलिए कोनो चीज को कबू घमंड न करियो के पाऊए बिटिए बाणी बोल रहे के बोले लऊ मरने गए, जन्म तुरे बातन बीत गए, जन्म तुरे बातन बीत गए। रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे। इतना में बोल ले दद्दा हरो पथरा पट जा तो इतनी बातों में तो सोई मुंह नहीं खोल रहा का है। तुमने का कसमई खा के आओ तो घर से कि महाराज तुम 100 मूल के हो जत जो हमसे बुलवा ले भजन तो हम तुम्हें जाने। कचू कचू तो जाके हमने बाप की नहीं मानी महाराज, तुम हो रहा है। मृदंग जाना तेरे, मृदंग तो जाना तुम जो वो पे मरी खाल चढ़ी रहे थे और तन्नक सी कच्ची कनक उसन के वो पे चिपका दे, मृदंग पे धरो जाता टोसन के। और जब वो में हाथ मारो सुनिए की जमीन धसकत है रे। बा मरी खाल कच्ची कनक खा के बोल रही, तुमने तो सब जिंदा हो नहीं और अच्छी सिकी सिकी खा के आए हो जो, फिर भी नहीं कड़ रही आवाज। वो का मरी खाल से भी गाय गुजरे धरे थे। जो बीना यहाँ है, आदमी मरघटा में फूल बीने तुम आए, ओके पहले तुम राम नाम की जात बीन ले। न बिनने तो है ही, चाहे हड्डा बिन जाए ना, वो है बीना है तो बीनने। अब को उन्हें राम नाम बीन लो न घर के हाड़ बीने। रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे। रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे। जन्म तोरे बातन बीत गए, जन्म तोरे बातन बीत गए। कथा तो नहीं भूल गए अपन कहाँ थे। पंडित जी को आदत थी कि जब तक किसी को भोजन नहीं करा देते थे, भोजन नहीं करते थे। धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होने लगा। पंडित जी की जमीन बिक गई पर भंडारों बंद नहीं भाव। पत्नी के जेवर बिक गए, भंडारा बंद नहीं हुआ। एक दिन तो बर्तन ही बिक गए और एक दिन तो पंडित जी का मकान ही बिक गया। महाराज ने गांव के बाहर झोपड़ियां बना ली। अब कोई नहीं आता पंडित जी के थे,
कहा ये दुनिया भारी धुरंगू है रे, जो आदमी दुनिया जब नो कीमत करत के तो तुम्हारा पद हो न पैसा हो सगे नहीं चीने रे। अबे अच्छो तुम्हें पद मिल जान दे न रुपया, बरबूटा से रिश्तेदार न करा थे, कई भी हमारे कक्का के मम्मा के फूफा के जीजा के सगे समझिया है, बिल्कुल सगे। अकू तन्नक समय खराब आ गाओ हाउ कई हम आया है तो मनो दूर के हैं, उनसे नहीं जाना खास। एक आदमी न करे बाजार में उस दुकानदार के भज्जा सीताराम, वे कहे हम कह दे हैं, लौट के सीताराम ने कहते हम कह दे हैं, सब कहे में सीताराम, वे कहे हम घरे जाके कह दे हैं। एक दिन एक बाबा जी ने पूछी कि हम 2-3 दिन से देख रहे हैं तुम शाम को न करा तो सब दुकानदार तुमसे जयराम जी करत और तुम कहते हम घरे जाके कह दे। वो हंस के बोलो कि महाराज हम तिजोरी से जाके कह देते कि तुम्हारी मेहरबानी है, तुम भरी हो तो पूरी बीना जयराम जी कर रही है, हमसे नहीं हो रही जयराम जी। हाँ अब तिजोरी भरी, इसको हम रोज कहते हैं कि तोरी बड़ी मेहरबानी है, जहां हो न कर रहे होते हो जयराम जी हो रही। जब दुनिया ऐसी है रे भैया, जैसो गन्ना को ठेला बारो रहे थे, सवेरे जब वो गन्ना को ठेला लेके जाते तो पे गीलो फट्टा करके डारा थे, वो गन्ना पे अगरबत्ती लगे है, वो पांव पर है, और जो बजा रहेगा वो गन्ना दाओ चखरी में रस निकाल के बेच दाओ और चाँच रो तई डरो, जो उनके सवेरे पांव पर रहो तो वो तई छोड़ के भागिया चाँच रो। ऐसा ये दुनिया की हालत है, जो संपत्ति को रस है, जो हजारों संगे हैं, ध्यान रखियो। ब्राह्मण के घर बचे खुचे लोग जाते भोजन करने, पंडित जी ने कर्जा ले लेके भोजन चालू करो, पर भोजन बंद नहीं कराओ, अब सब नहीं बंद कर दो। एक दिन पंडित जी अपनी पत्नी से बोले सुनो हम जा रहे हैं परदेश धन कमावे, एक तो अपने घर में कोई आएगा नहीं, और अगर आ गया भूल से तो तुझे मेरी सौगंध है, चाहे तुझे प्राण देने पड़े पर दरवाजे से कोई भूखा न जाए। इतनी कह के पंडित जी तो चले गए। 7 दिन हो गए पंडित जी के घर में चूल्हा नहीं जला। ब्राह्मणी सुबह उठती है, स्नान करती है, वो घर के दरवाजे बैठ जाते कि हमारे घर कोई भोजन करने आएगा, जबकि 7 दिन से अन्न को दानो खुद को मिलो नन्या। 7वें दिन ब्राह्मणी ने क्या देखा, एक बड़ा तेजस्वी तपस्वी महात्मा जिसकी जटाएं जमीन को झाड़ते हुए और ब्राह्मणी की झुपड़िया की तरफ आ रही है। आंखों में आंसू आ गए, हे भगवान कैसी परीक्षा है आज, पर एक क्षण में निर्णय ले लिया, मर जाऊंगी पर इस महात्मा को भोजन कराऊंगी। जैसे ही महात्मा आए, ब्राह्मणी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, महाराज चलो प्रसाद पालो। महात्मा बोले बेटी तेरा भाव तो बहुत अच्छा है, तेरा भाव बहुत अच्छा है, पर मैंने 21 साल से भोजन नहीं किया। ब्राह्मणी बोली महाराज तो फलाहार ले ले। महात्मा बोले बेटा 18 साल तक मैंने फलाहार लिया, पर अब तो मैंने फलाहार लेना भी बंद कर दिया है। ब्राह्मणी बोली महाराज ने तुम भोजन करो ने फलाहार करो तो जो शरीर जिंदा कैसे है। महात्मा बोले बेटी एकादशी की एकादशी काली गाय का 1.25 लीटर दूध पी लेता हूं और उसी में जिंदगी चला रहा हूं। ब्राह्मणी बोली महाराज आज तो एक आवाज बढ़ी, आज तो एकादशी है, आपने कहीं काली गाय का दूध तो नहीं पिया। महात्मा बोले नहीं, तेरे घर में व्यवस्था हो जाएगी। बोले हो जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की हो जाएगी व्यवस्था। ब्राह्मणी बोली हो जाएगी। झुपड़िया में गई, एक फटा सा आसन ले आई, सामने बरगद का पेड़ था वहां बिछा दिया। आध घंटे बाद ब्राह्मणी एक फूटे से बर्तन में दूध लेके आ गई। लो महाराज ये प्रसाद। जो महात्मा ने अपने भगवान को निवेदन किया और जो बर्तन उठाया, ब्राह्मणी की आंखों में आंसू की धार लग गई। महात्मा ने बर्तन नीचे रख दिया, कहा बेटी तेरे जीवन में क्या कोई तकलीफ है?
ब्राह्मणी ने तुरंत आंसू पहुंचे, नहीं मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। महात्मा बोले झूठ मत बोल, मैं बूढ़ा हो गया हूं, फिर ये तेरे आंसू क्यों? ब्राह्मणी बोली ये तो खुशी के आंसू हैं कि आप मेरे घर में प्रसाद खा पा रहे हो। महात्मा बोला बेटी मैं इतना तो जानता हूं कि दुख के आंसू कौन होते हैं और खुशी के आंसू, ये तेरी खुशी के आंसू नहीं है, बता तुझे क्या तकलीफ है? महाराज कोई तकलीफ नहीं है। नहीं बताएगी? महाराज जब कोई तकलीफ है ही नहीं है, साधु ने कहा तो मैं तेरे घर का प्रसाद त्यागता हूं, मैं चला। और जैसे ही महात्मा उठे ब्राह्मणी चरणों में गिर पड़ी। तो सुनो महाराज, ये आंसू ऐसे आ गए, मेरा 7 दिन का भूखा बेटा है, आज उसकी उम्र 11 साल 56 दिन हो गई। 7 दिन से ना मैंने और न मेरे बेटे ने अन्न का दाना नहीं खाया। महाराज घर में कुछ है ही नहीं। रात में मेरा बेटा मुझसे रोटी मांग रहा था, मैंने इसी बर्तन में चूल्हे पर पानी रखा और 2 पत्थर रख दिए और बेटे से कहा कि इसमें भोजन बन रहा है। मेरा बेटा देखते देखते बेहोश हो गया। पर सुबह जब आपने मेरे घर में प्रसाद लेना स्वीकार किया, मैंने आपको यहां बिठाया, घर में गई, 7 दिन का भूखा बेहोश बेटा गोदी में उठाया और बाजार में जाके मैंने टेर लगा दी। जो मुझे काली गाय का 1.25 लीटर दूध दे देगा उसे मैं अपना बेटा बेच दूंगी। महाराज इस दूध के कारण मैं अपना 11 साल 56 दिन का 7 दिन का बेटा बेच करके आई हूं, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। महात्मा की आंखों में आंसू बहने लगे। क्या कहा तूने 7 दिन का भूखा बेटा और 11 साल 56 दिन का मुझ जैसे ढोंगी पाखंडी महात्मा के लिए बेच दिया? तो जा बेटी, अगर वो परमात्मा हम संतों की लाज रखने वाला है तो ये साधु तुझे आशीर्वाद देता है। 7 दिन का भूखा था ना तेरा बेटा, आज से 7 जन्म बाद 11 साल 56 दिन उम्र थी, तो आज से 7 जन्म बाद वो जगत का पिता परमात्मा तेरे आंगन में 11 साल 56 दिन तक तेरा बेटा बनके तेरे आंगन में खेलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी 7 जन्म बाद नंद और यशोदा बने और भगवान उनके घर में 11 साल 56 दिन के लिए खेलने के लिए गए, एक संत की बात सिद्ध करने के लिए। यह कारण था कि कष्ट भले वसुदेव देवकी ने भोगा, पर जो सुख, जो आनंद, जो परमानंद की अनुभूति हुई वो नंद और यशोदा के लिए हुई। ये कारण था। सुखदेव जी बोले चलो परीक्षित गोकुल चलिए सीधे। अब नंदोत्सव कहां से चालू हुआ? इस श्लोक से। विद्वान ध्यान देना। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। नंद बाबा के यहां क्या हुआ है? बेटा नहीं हुआ। बीना में बहुत बड़े बड़े कथावाचक आए हुए हैं, आज तक कौन उन्हें कटकई मंच से कि नंद के लड़का भाव। चलो हम देहाती आए, हम बुंदेलखंडी बोलत, स्टैंडर्ड आए आए हुए, को ने जा कही नंद के बेटा भाव। चलो पढ़े लिखे महाराज हरे भी आए हुए, किसी ने कहा कि नंद के सन हुआ। बोलो, किसी ने कहा, क्या कहते हैं पंडित जी मंच से? नंद के आनंद भयो। बेटा नहीं हुआ है, आनंद हुआ है। भगवान आनंद स्वरूप है, इसलिए बेटा पुत्र तनय ये कुछ नहीं, वो तो आनंद है। तो नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो। अलहाद माने प्रेम, आनंद। एक शब्द और पकड़ना, सुखदेव जी कह रहे महामना। भगवान किसके यहां जाते हैं? चाहते तो लिख देते कि बहुत बड़ी जात बारे के जात भगवान, चाहते तो लिख देते बहुत बड़े धन बारे के जात, पर सुखदेव जी कह रहे महामना, जिनका मन बड़ा हो गया है भगवान उनके यहां जाएंगे। बड़ी जाति को मिले हमें पता नहीं, धन वाले को मिले पता नहीं, पर जिनका मन बड़ा हो गया है उसे भगवान मिलेंगे, ये गारंटी है। सुबह सुबह का वक्त था, नंद बाबा उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया और जमुना जी चले गए। नंद की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। दो ही ने देखो कि भाभी नहीं उठी आज, सो 2 ही खिड़की में हो झांक रही। यशोदा की नींद लगी, भगवान
कपड़ा से ढके हैं, अकेले बाल दिखा रहे हैं इतने, दो ही कूद पर ही खिड़की में से और पलका के घेरा फिर रही। वो का कह रही, हे भगवान लाला होवे ललीन होवे, हे भगवान लाला होवे ललीन होवे। काय यशोदा जी जो अंदना ब्याह होके आई नंद बाबा जी के थे, तो उनके गले में परो तो 9 लाख हार। दो ही नंदों ने सोची कि जो भाभी से हम ले हैं और कहूँ अब भाई मांग है तो बदे है ने, सो दो ही ने सलाह करी कि जब बाल बच्चों हो जब भतीजो जब ले भी अपन। सुबह यशोदा बूढ़ी हो गई और फुगाहरें बूढ़ी हो गई, बाल बच्चों बाबू ने आशई में लखी रही। और आज जब देखो सो खुश हो गई कि गठ गई रही हार की। अब दो ही पलका के चक्कर लगा रहे यशोदा जी सो रही हैं। हे भगवान लाला होवे, आराम से कपड़ा खिसकाओ। चिल्लियान लगी, है गाओ माने हो गाओ। पूरा गांव इकट्ठो हो गो। काय बुआ का हो गाओ? बोले कछु नहीं होगा, जाओ अपने अपने घरे। उनने सोची सुन हुई जी के आवे नंद बाबा से पहले। दो ही दौड़ी नंद बाबा जमुना जी के ते बैठी माला कर रहे हैं। दो ही बहने बोली कि जो परे यदि कब से भजन करने लगो, ये तो बाबों के काम ही आए। देखें तो कौन मंत्र जप रहा हो। नंद बाबा माला कर रहे हैं। अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है, एक गुरिया होगा। अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है, अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है। सुनंदा बोली कारे भैया जो कौन से पुराण को मंत्र आए? नंद बाबा बोले मुझे खुदा ही नहीं पता। तो काय खोल लगे? बोले हम तो 3 महीना से जप रहे। बोले मतलब? अरे बोले बेन भाव का 6 महीना पहले की बात हमने करी। जमुना जी नहा के 500 बाबा ने करे। हमने सोची साधु ब्राह्मण है प्रणाम कर लें। सो हमने एक बाबा के परे पाऊं, वो हमसे कह लगो पुत्रवान भाव। हमने कही का है बाबा जी, भंग की जुंग का ज्यादा ही रगड़ गए, 85 साल के हो गए, अब इन्हों नहीं भाव। और अब तुम आशीर्वाद दे रहे जो एक बाबा और कूद परो। तुम हमारे गुरु जी को नकली समझ रहे। उनके मुंह में से निकल गई तो बाल बच्चों हो जाए। बताओ तुम्हारे गंजे कितनी हैं? नंद बाबा बोले 9 लाख। पहले लम्बड़दारी गंजों से चलती रही, आजकल कुत्तों से चल रही। पहले बड़ो आदमी कहा तो गंजों से कितने कठवा है उनके, क्या जोड़ी बेलवा है उतनी किसानी कहाई। और आजकल कुत्ता बंद हो तो VIP कहा।